हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल हमने बताया था कि आज हम पढ़ेंगे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और क्यूआरएस वेव। तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम आज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है पीआरएस इंटरवल एंड उसका एंड पॉइंट होता है एस वेव। यहाँ ये हमारी वेव बनी हुई है, इसमें बताया गया है कि ये पीआर इंटरवल है और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ क्यू पॉइंट बन रहा है और ये आर है, फिर ये एस, जहाँ एस एंड हो रहा है वहीं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का एंड हो रहा है। तो क्या पता लगा इससे कि जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का स्टार्ट पॉइंट है वो है एंड ऑफ पी आर इंटरवल, और जो एंडिंग पॉइंट है वो है जहाँ एस वेव एंड होती है वहीं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड हो जाती है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की नॉर्मली रेंज क्या है? 0.08 से 0.08 से लेकर 0.12 सेकेंड तक। इसको 0.12 भी बोला जाता है। एंड ये क्यों बनती है? वेंट्रिकल के सिस्टॉल होने के कारण। यहाँ लिखा गया है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट द वेंट्रिकुलर सिस्टॉल। वेंट्रिकुलर सिस्टॉल के कारण ये हमें शो होती है। क्या शो होती है? क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेव शो होती है हमारे ईसीजी के अंदर। अब हम पढ़ने वाले हैं इसके डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स में इसमें बताया गया है कि दोनों डायग्नोस्टिक्स में बताया गया है कि प्रोलॉन्ग हो जाती है इसकी रेंज। प्रोलॉन्ग मतलब लंबे समय के लिए हो जाती है, यानी कि जो हमारी हाईएस्ट रेंज है 0.12 सेकेंड, उससे भी ज़्यादा इसकी रेंज हो जाती है दोनों डायग्नोस्टिक्स के अंदर। दो इसके डायग्नोस्टिक्स है, राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक, सेकेंड है लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक को आर ट्रिपल बी बोला जाता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को आर ट्रिपल बी बोला जाता है। इनके अंदर 2 लीड्स का यूज़ किया जाता है, लीड V1 एंड लीड V6 का। तो जैसा कि मैंने बताया गया था वैसा ही यहाँ लिखा हुआ है कि राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक नोट दैट द क्यूआरएस इज प्रोलॉन्ग। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक नोट करता है, क्या नोट करता है? प्रोलॉन्ग ऑफ क्यूआरएस की। क्यूआरएस प्रोलॉन्ग यानी कि लंबे समय के लिए हो गई है। एंड जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है वो इंक्रीज हो जाता है, किसमें? लीड V1 में। एंड कैसे स्ट्रक्चर बनाता है? RS स्ट्रक्चर। वो किसके समान प्रतीत होती है? रैबिट ईयर के समान। यानी कि जो हमारे रैबिट की ईयर ऐसे बनते हैं तो RSR वेब भी समथिंग लाइक ऐसे ही बनती है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। एंड जो हमारी सिंस लीड V1 है उसके राइट साइड में जो हमारे करंट मूव करता है, जो बट लीड V1 के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ मूविंग होती है। यहाँ दिया गया है डिलेड मूविंग टूवर्ड्स, यानी कि इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करता है। कन्वर्सली मतलब रिवर्सली इज उसका उल्टा। इन लीड V6 में उसका उल्टा होता है कि डिलेड इज मूविंग अवे फ्रॉम, यानी कि मूव करता है अवे यानी कि दूर, इलेक्ट्रोड से दूर की तरफ मूव करता है। उसका क्या प्रोड्यूस करता है हमारी नेगेटिव एस वेव। नेगेटिव एस वेव का मतलब है कि एस वेव जो ऊपर शो होती है वो हमें बॉटम में शो होती है। बॉटम में यानी कि नीचे की साइड। ऊपर वाला साइड होता है एपेक्स का, नीचे साइड होता है बेस में यानी कि बॉटम में। इसके डायग्नोस करने का या इसको पहचानने का क्या तरीका है? इसका मेथड है RBB का मेथड है कि इसमें करंट फ्लो कराया जाता है बोथ साइड्स, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। बट करंट ओनली ऑन फ्लो करता है लेफ्ट साइड में, बिकॉज राइट साइड में ब्लॉकेज आ जाता है। ब्लॉकेज आने के कारण करंट राइट साइड में मूव नहीं कर पाता है। हम पता लगा पाते हैं कि ब्लॉकेज राइट साइड है, तो ये डिजीज़ है RBB। एंड RBB के लीड V1 में बनती है ट्राइफेज यानी कि RSR। एंड जो लेफ्ट BBB है, इट मीन्स LBB है, उसके लीड V6 में बनती है कौन सी? RSR यानी कि ट्राइफेजी। ये लेस एम्पलीट्यूड वाली होती है कंपैरेटिवली, स्मॉल आर वाली लेस एम्पलीट्यूड वाली होती है कंपैरेटिवली बिग आर से। यहाँ ये बताया गया है कि स्मॉल आर है, ये आर बड़ा है, इसका एम्पलीट्यूड छोटा है, इसका बड़ा है। ये रैबिट ईयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, यहाँ ऐसे ही बन रहा है समथिंग। तो और लीड्स V6 में बताया गया है कि जो हमारा S है वो लेस एम्पलीट्यूड वाला रहता है कंपेरेटिवली R से। इस R से लेस एम्पलीट्यूड वाला हमारा S है। ये हमारा कंप्लीट हुआ राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक।
एंड हम पढ़ने जा रहे हैं लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक को। लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में है कि ईसीजी कंप्लीट कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स शो करता है इंक्रीज 0.12 सेकेंड को। इसकी रेंज इंक्रीज हो जाता है, वो इसमें भी सेम उसी तरह नोटिस किया जाता है, लेकिन इसके लीड V1 में क्या शो होता है कि जो इनकी वेव है उनकी थिकनेस बढ़ जाती है, वाइड बढ़ जाती है और वो डाउनवर्डली हो जाते हैं, डाउनवर्ड यानी कि नीचे की साइड डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। और जो L-BB में लीड V6 शो करती है वो क्या शो करती है, RSR। अभी मैंने बताया था कि इनमें RSR राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक में चलता है लीड V1 में, एंड इसके लीड V6 में चलता है, ये दोनों रिवर्सली चलते हैं। एंड उसमें एस वेव डाउनवर्डली जाती है, इसमें जाती है हमारी टी वेव जो कि लीड 6 में जाती है, उसके लीड V1 में जाती है, इसके लीड V6 में जाती है। इसको भी डायग्नोस सेम उसी तरह किया जाता है कि इसमें भी करंट फ्लो कराया जाता है दोनों साइड, लेकिन अगर इसके लेफ़्ट साइड में ब्लॉकेज है तो लेफ़्ट साइड में करंट मूव नहीं कर पाएगी और राइट साइड में करंट मूव कर जाएगी। इससे L-BB की डायग्नोस किया जा सकता है। इसमें ये वेव बनाई गई है, यहाँ ये P वेव इन्वर्स हो गया है, R वेव भी इन्वर्स हो गई है, ये हमारी S वेव है एंड T की विड्थ इंक्रीज़ हो गई है। यहाँ ये बताया गया है कि लीड V1 में ऐसा हो रहा है एंड लीड V6 में क्या हो रहा है, क्या बताया था, ट्राइफेज यानी कि RSR बनता है, ईयर लाइक स्ट्रक्चर, रैबिट ईयर लाइक, एंड T हो गया डाउनवर्डली, रिवर्स चलता है। R-BB में तो BBB में क्या होता है, लीड V6 में बनता है लीड V1 में बनता है RSR, एंड जो हमारा L-BB है उसके लीड V6 में बनता है RSR। इसमें होती है हमारी S वेव डाउनवर्ड, इसमें होती है हमारी T वेव डाउनवर्ड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हम रेट एंड रिदम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।